जय श्री राम आप सभी को। आज हम एस सी वर्मा का कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स या स्केलर्स एंड वेक्टर्स है। उसका शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। वो है क्वेश्चन है कि इज इट पॉसिबल टू ऐड टू वेक्टर्स ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड एंड गेट जीरो। मतलब कि क्या दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड इक्वल ना हो उनको इस प्रकार से ऐड करो कि वो जीरो हो सकता है कि नहीं। दूसरा है इज इट पॉसिबल टू ऐड थ्री वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड गेट जीरो। तीन वेक्टर हैं जिनके मैग्नीट्यूड इक्वल है, उनको ऐसे ऐड करिए क्या वो जीरो हो सकता है। तो इसका पहले का आंसर है कि अगर दो वेक्टर हैं और दोनों के मैग्नीट्यूड अनइक्वल इक्वल नहीं है तो उनको किसी भी वे से किसी भी एंगल पे जोड़ोगे ऐड करोगे तो उसका रिजल्टेंट जीरो नहीं होता। तीसरा यह है कि अगर तीन वेक्टर हैं जिनका एक ही मैग्नीट्यूड हो, उसको अगर हम ऐड करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा। ये कब होगा? जब तीनों वेक्टर एक दूसरे से 120 डिग्री का एंगल बनाए। 120 डिग्री के एंगल पर अगर एक पॉइंट पे तीनों वेक्टर के टेल एक ही पॉइंट पे जुड़े रहेंगे और 120 डिग्री पे रहेंगे तो उनका रिजल्टेंट जीरो होता है। तीसरा यह है कि अगर हम तीनों वेक्टर का रिप्रेजेंट करें इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड और डायरेक्शन वो ऑर्डर में लिया जाए तो उसका भी रिजल्टेंट जो है जीरो होता है। तीनों वेक्टर का एडिशन सम जो है एड रिजल्टेंट जीरो होगा। यह तीनों वेक्टर इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड को रिप्रेजेंट करे इन ऑर्डर में रहे और मैग्नीट्यूड और रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मतलब कि जो ट्रायंगल का इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड होगा, साइड का जो लेंथ होगा वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए और वेक्टर का डायरेक्शन साइड के डायरेक्शन के बराबर होगा और ऑर्डर में हो। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए हमने कंसीडर किया लेट टू वेक्टर्स वेक्टर पी एंड क्यू ऑफ द सेम टाइप, मतलब एक ही टाइप के वेक्टर पी और क्यू हैं विथ देयर टेल्स एट द पॉइंट ओ, उनके टेल पॉइंट ओ पे हैं एंड आर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा एंगल पे है। मतलब ये वेक्टर पी है, वेक्टर क्यू है और दोनों के बीच का एंगल थीटा है। दोनों के टेल पॉइंट ओ पे मिलते हैं, कोइंसाइड करते हैं, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा आर इक्वल टू वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू। मैग्नीट्यूड क्या होगा? आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। और अगर वेक्टर आर लेट मेक्स एंगल अल्फा विद द पी, वेक्टर से पी पे रहे तो tan अल्फा की वैल्यू होगा क्यू, तो tan अल्फा की वैल्यू होगा क्यू साइन अल्फा प्लस डिवाइड बाई पी प्लस क्यू कॉस अल्फा। अगर एंगल थीटा इक्वल टू 180 डिग्री अगर हम सपोज करते हैं पी क्यू के बीच में तो आर की वैल्यू मिनिमम होगा, मतलब नियरली जीरो की तरफ जाएगा। तो आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1 होता है, तो हो गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq। तो आर की वैल्यू होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू माइनस 2pq इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू हो गया पी माइनस क्यू। अब अगर दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर है, मतलब P इक्वल टू क्यू होगा, देन R इक्वल टू जीरो होगा। लेकिन दिया है कि दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, मतलब इफ P इक्वल टू नॉट क्यू तो रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा। कहने का मतलब अगर दो वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड अनइक्वल होगा तो उसको किसी भी वे से ऐड करोगे, किसी भी एंगल पे रख कर ऐड करो, रिजल्टेंट फाइंड करोगे तो जीरो नहीं होता। हेंस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऐड टू वेक्टर्स ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड टू गेट जीरो, तो जीरो नहीं होगा। अब नेक्स्ट देखिए कि हमें ये सिद्ध करना है कि अगर तीन वेक्टर हो जिनके मैग्नीट्यूड इक्वल हो उसको इस प्रकार व्यवस्थित करिए कि उनका रिजल्टेंट जो है जीरो हो जाए, तो मतलब उनका सम एडिशन वेक्टर एडिशन जीरो आ जाए, तो उसका आंसर यस है। अब यह कब होगा? जब जो है तीनों वेक्टर के बीच का म्यूचुअल एक दूसरे से 120 डिग्री पर रहेंगे। तो लेट अस कंसीडर थ्री वेक्टर्स P, Q and S of the same type with their tails at the point O and are inclined at angle 120 degree with each other. These vectors have equal magnitude. अब यहाँ पे देखिए
ये वेक्टर है, तीनों वेक्टर, ये पी का है, क्यू का है या एस है, तो दोनों वेक्टर का जो है पॉइंट ओ से ये वेक्टर है, पॉइंट ओ है, तो वेक्टर पॉइंट ओ पे सब तीनों के टेल यहीं से जुड़े हुए हैं। अब सबसे पहले इनके बीच का एंगल 120 है, एंगल पी और क्यू के बीच का 120 है, और क्यू और एस के बीच 130, एस पी के भी 130। अब सबसे पहले हम पी और क्यू के बीच का एंगल रिजल्टेंट आर निकाल लेंगे। तो आर की वैल्यू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आर ऑफ वेक्टर पी एंड क्यू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस 120 डिग्री इक्वल टू हो गया स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2pq कॉस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो ये हो गया स्क्वायर रूट पी प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq साइन 30 डिग्री। क्यों होता है, क्योंकि कॉस ऑफ 90 प्लस 30 डिग्री होता है माइनस साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू होता है वो -1/2। तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq इंटू 1/2, 2 से कैंसिल हो गए, तो बचा क्या, देन आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू। लेकिन अभी उनके मैग्नीट्यूड इक्वल हैं, तो पी इक्वल टू क्यू है, वैल्यू पुटअप करेंगे, जहाँ पे पी है क्यू है वहाँ पे पी रखते हैं, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस पी इंटू पी स्क्वायर, ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ पी, दैट इज पी आ गया। अब इसका रिजल्टेंट जो वेक्टर आर है मेक्स एट एंगल 60 डिग्री टू पी से 60 डिग्री बनाएगा। और अब वेक्टर एस जो है, वेक्टर एस और वेक्टर आर अपोजिट टू एक दूसरे से अपोजिट होंगे, 180 डिग्री पे होंगे। सो रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर एस एंड आर क्या होगा, वेक्टर एस प्लस वेक्टर आर कर देंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर एस एंड आर क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2SR कॉस 180 डिग्री। अब इसकी वैल्यू होता है माइनस कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1 होता है, तो ये हो गया एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2SR, ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस आर का होल स्क्वायर, ये हो गया एस माइनस आर आ गया। अब दैट इज एस माइनस आर की वैल्यू हमने फाइंड किया, आर की वैल्यू पी आ रहा है, तो एस माइनस पी हो गया। लेकिन दिया है कि एस इक्वल टू पी, तीनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे, तो एस इक्वल टू पी होगा, सो एस माइनस पी इक्वल टू 0 हो जाएगा। मतलब तीन वेक्टर को अगर हम तीनों एक दूसरे से 120 डिग्री पे रहें, तो हम उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, वेक्टर एडिशन होगा, वो 0 आएगा। या अब इसमें देखिए, अगर ट्रायंगल है, ये P है और ये Q है, वेक्टर पी क्यू, और ये इसका डायरेक्शन आर का डायरेक्शन, मतलब वेक्टर ए क्या है, वेक्टर पी ए से बी की तरफ है, फिर उस पर 60 डिग्री पे वेक्टर क्यू है, बी से सी की तरफ, एरो सी की तरफ है, फिर यहाँ से वेक्टर एस सी से ए की तरफ है, एरो ए की तरफ है। तो इन तीनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो 0 होगा। तो इसमें क्या होता है कि अगर 3 वेक्टर्स हैं, if 3 vectors of same types are represented in magnitude and direction by the 3 sides of equilateral triangles in order, then resultant of these 3 vectors is 0। अगर हम तीनों वेक्टर को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के रूप में किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों साइड से ऑर्डर में रिप्रेजेंट करें, तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो 0 होगा। तो आपने हमें सुना, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय भारत।